गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो अपनी गरीबी से छुटकारा पाने की आशा में हर समय विचार करता रहता था। एक दिन उसने सुना कि पड़ोसी गांव में एक बाबा आए हुए हैं जो सभी के सवालों का जवाब देते हैं। उसे अपनी समस्याओं के हल के लिए बाबा से मिलने की ठान ली और अपने गांव से जंगल के रास्ते होकर वहां जाने लगा। रात का अंधेरा छाने लगा और उसने जंगल में एक बड़ा और आलीशान घर देखा। उसने उस घर के मालिक से रात ठहरने की इजाजत मांगी। घर के मालिक ने उसे पूछा कि वह बाबा से मिलने क्यों जा रहा है। आदमी ने कहा कि वह अपने सवाल का जवाब जानना चाहता है। घर के मालिक ने कहा कि बाबा से पूछना कि उसकी बेटी जो 20 साल की है और गूंगी है वह कब बोलना शुरू करेगी। अगली सुबह आदमी बाबा के पास जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी। जादूगर ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। आदमी ने बताया कि वह बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा है। जादूगर ने उसे भी कहा कि बाबा से पूछना कि वह कब स्वर्ग जाएगा। आदमी थोड़ा और चला तो उसने एक बड़ा कछुआ देखा जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुए ने भी आदमी से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। आदमी ने बताया कि वह बाबा से सवाल पूछने जा रहा है। कछुए ने कहा कि बाबा से पूछना कि वह कब ड्रैगन बनेगा। जब आदमी बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा कि वह केवल 3 सवाल पूछ सकता है। आदमी ने सोचा कि वह पहले तीनों सवाल पूछेगा। उसने कछुए का सवाल पूछा और बाबा ने जवाब दिया कि कछुआ तब ड्रैगन बनेगा जब वह अपना कवच छोड़ेगा। जब आदमी बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा कि वह केवल 3 सवाल पूछ सकता है। आदमी ने सोचा कि वह पहले तीनों सवाल पूछेगा। उसने कछुए का सवाल पूछा और बाबा ने जवाब दिया कि कछुआ तब ड्रैगन बनेगा जब वह अपना कवच छोड़ेगा। फिर जादूगर का सवाल पूछा तो बाबा ने कहा कि वह तब स्वर्ग जाएगा जब वह अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा। और घर के मालिक का सवाल पूछा तो बाबा ने कहा कि उसकी बेटी बोलना शुरू कर देगी जब उसे उसका जीवन साथी मिल जाएगा। आदमी उन तीनों सवालों के जवाब लेकर लौट आया। उसने पहले कछुए से कहा कि वह अपना कवच छोड़ दे जिससे कछुआ ड्रैगन बन सके। कछुआ का कवच छोड़ने से कई मोती बाहर आए जो आदमी को मिले। फिर आदमी ने बूढ़े जादूगर से कहा कि वह अपनी जादू की छड़ी किसी को दे दे जिससे जादूगर स्वर्ग जा सके। जादूगर ने छड़ी आदमी को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। अंत में आदमी ने घर के मालिक से कहा कि उसकी बेटी को जीवन साथी मिल जाए जिससे वह बोलना शुरू कर देगी। घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से कर दी और लड़की बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जैसे कछुए ने अपना कवच छोड़ा, जादूगर ने अपनी छड़ी दी और घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी की। आदमी ने सबके सवालों का हल निकाला और सबको मदद की, जबकि उसने अपने सवाल को भी अलग रखा। उसकी सबसे बड़ी त्याग की वजह से उसे सबसे बड़ा लाभ मिला।